हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी बढ़िया हैं। और जी दोस्तों, दिन की शुरुआत हो चुकी है। ये है मतलब बृहस्पति का वीडियो, यानी कि आज है सैटरडे। ये हाँ बृहस्पतिवार का है, नहीं बृहस्पति का नहीं है, ये कल का ही है। बृहस्पति का नहीं है, ये कल का ही वीडियो है। और अब मैं जो भी वीडियो है एकदम फ्रेश फ्रेश बना रही हूँ। मतलब लेटेस्ट जो मेरी बहन वाले वीडियो थे वो तो सारे हो गए पूरे। जब मेरी सिस्टर आई थी और जब वो चली गई उसके बाद फिर दिन तो काफ़ी थे, लेकिन मैंने बहुत फिर पुराने वीडियो हो जाते हैं ना, तब मज़ा नहीं आता डालने में। जो लेटेस्ट होते हैं उन्हीं को डालने में मज़ा आता है। तो उस वजह से फिर मैंने वीडियो मतलब अब वो बना रही हूँ। बीच में मैंने फिर कुछ शूट नहीं किया, मैंने कहा अब नए नए ही बनाऊँगी। और तो बस इसी तरीके से दिन की शुरुआत हो चुकी थी। नहा ली थी मैं, और सुबह का जो भी काम होता है झाड़ू पोछा वगैरह वो सारा निपट चुका था और नहा ली थी। अब उसके बाद फिर देखती हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। और अभी तो अपना तैयार व्यार हो रही थी। ये होता है कि अगर सुबह को सही से तैयार हो गए तो हो गए, वरना तो पूरे दिन ये होता है कि बालों में कंघा भी नहीं लगता है। अगर सुबह को सही से हो जाते हैं तो हो जाते हैं, नहीं तो फिर नहीं होते हैं। और किसी समय ये डांटने भी लगते हैं कि अब थोड़ा सही से रहा करो, बच्चे भी बड़े बड़े हो रहे हैं, कोई आता है जाता है अच्छा नहीं लगता है। धीरे धीरे अब जॉब भी आगे बढ़ी रही है, प्रमोशन भी होने वाला है, मतलब इस तरीके से कई चीज़ें हो जाती है ना। तो सही भी बात है। देखो, पहले बच्चे छोटे थे, इतना नहीं था, अब कोई इतना बड़ा वो है नहीं कि मतलब सही से ना रहो या सही से ना करो। तो वही है, उसी तरीके से अपनी चीज़ें हो रही थी। उसके बाद में मैंने बनाई थी अपने लिए चाय। और चाय के बाद शायद ये भी थे घर पे, पता नहीं ये थे नहीं, इनके लिए भी बनाई थी मैंने, हाँ बनाई थी। तो वही है, तो ये मैंने ना नीचे की ये जो टेबल नहीं रख रखी है हमने, तो ये इस पे ना पन्नियाँ डाल रखी हैं आटे की। एक ऊपर डाल रखी है, एक नीचे डाल रखी है। तो वही मैंने धुली थी, क्योंकि ना ये बच्चे हॉर्लिक्स वगैरह बॉर्नविटा वगैरह कई बार गिरा देते हैं। इसके ऊपर ही रखा है इधर साइड में दूसरी टेबल पे, तो पन्नी चिपक जाती है। तो मैंने धुल के ये सेटिंग से सारी चीज़ें लगा दी थी। और ये चावल लेके आई थी मैं मार्केट से, क्योंकि अब ज़्यादातर घर का सामान मैं ही लेके आती हूँ जब से मैंने स्कूटी सीखी है। पहले तो ये ले आते थे, अब लेकिन ज़्यादातर सारा राशन है, सब्जी है, कोई भी काम है, बच्चों की पीटीएम, बच्चों की फ़ीस जमा करनी है, कुछ भी बाहर का काम होता है तो सारा ज़्यादातर मैं ही करती हूँ, कम ही करते हैं ये अब। तो वही चावल लेके आई थी, तो मैं 5 किलो ही चावल लाती हूँ। जब मेरे ख़त्म हो जाते थे फिर से मैं 5 किलो ले आती हूँ, क्योंकि कीड़े लगने का डर रहता है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है। तो कीड़े लगने का, और मार्केट भी पास में, और स्कूटी है ही अपना, जो कुछ भी लाना है सामान उठाओ ले आओ। ऐसा भी नहीं है कोई इशू कि दूर है कि इकट्ठे राशन भरना है। तो मैं अपना 1-1 किलो दालें, 5 किलो चावल, इस तरीके से लाती हूँ। आटा ज़रूर मैं 10 किलो का कट्टा लाती हूँ बस। इसी तरीके से 5 किलो लाई थी, चावल रख दिए थे। और अरहर की दाल लाई थी, तो मैंने कहा लाओ, थोड़ी वैसी लग रही थी ना इस समय बारिश के चक्कर में, बारिश इस बार हो भी बहुत रही है। तो धूप निकली थी तो मैंने दाल सुखाई थी, तो मैं उसको उसमें करके रख रही थी उसके डिब्बे में। और ये नीचे ना कार्टन था, तो इसी के बर्तन मैं मतलब देख रही थी क्या कर, जो नए बर्तन है इसमें हालांकि फिर मैंने ये कार्टन हटा, अभी तो वीडियो में तो नहीं हटाया, फिर मैंने हटा दिया था, इस कार्टन को फेंक दिया था क्योंकि बेकार हो रहा था। और बर्तन मैंने अलग मतलब रख दिए थे। ये इसमें ना टिफ़िन रखे थे बहुत सारे, 3-4 मतलब। तो जो मैंने निकाल लिए थे, मैंने कहा अब इनको, थोड़े बहुत पुराने ही हो रहे थे, नए भी नहीं थे, तो मैंने अब इनको सारे यूज कर लेंगे। स्टील के टिफ़िन है, जैसे फ्रीज में कोई चीज़ करके रखनी है, कुछ भी करके रखना है, तो मैंने कहा ये रखे रखे बेकार ही हो रहे हैं, यूज करे हुए नए भी नहीं है, चलो कहीं पे वैसे देने लेने में चला दो, यूज करे हुए हैं। तो मैंने कहा इनको निकाल के यूज कर लूँगी। अभी तो मैंने कार्टन में ही रख दिए थे। तो अब मैं बनाऊँगी सेमे, हाँ जी मैं सेमे बनाऊँगी। तो क्योंकि सेमे मेरे बच्चों को पसंद है। और ये होता है ना, घर का नाश्ता होता है तो अपना ये होता है कि कभी भी चाय से, कभी भी अपने आप भी खा लो, बाहर का तो जैसे बाहर जैसा ही रहता है। तो जो सेमे की रेसिपी खैर मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो मैं इसमें वही जीरा नहीं सॉरी अजवाइन डालती हूँ, हींग डालती हूँ, थोड़ी सी मेथी डालती हूँ, नमक डालती हूँ, और थोड़ा मोयन डालती हूँ, मतलब तेल वगैरह डालती हूँ मलने के लिए। तो वही तेल वगैरह डाल के और हल्के से ना गुनगुने पानी से मलती हूँ, इससे लोच अच्छी आ जाती है। और एक पन्नी में बांध के मैंने लगभग आधे घंटे के लिए रख दी। उसके बाद में मैं खाने की करने लगी तैयारी। खाने में मुझे बनानी थी भिंडी की सब्जी, हाँ जी भिंडी की सब्जी बनानी थी। और इसी तरीके से अपना शेड्यूल चलता रहता है, सुबह से शाम ऐसे ही निकल जाती है। सुबह से शाम का रूटीन मेरा यही रहता है, इसी तरीके का ही मतलब है। तो बस अब सेमे वगैरह बीच बीच में थोड़ा थोड़ा शूट कर रही थी, क्योंकि सेमे की रेसिपी मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो थोड़ी थोड़ी कर रही थी, मैंने सेमे वगैरह काट ली थी। काटने के बाद अब मैं इनको तेल में कर रही थी फ्राई, हाँ जी। और ये सेमे का मुझे लग रहा, चलो अब जब भी बनाई थी मैंने फ़िलहाल वो कर दी थी उसी तरीके से। अब मैं भूल रही हूँ कि मैंने ये परसों बनाई है या फिर कल तो नहीं बनाई है, कल तो ये नहीं बनाई, परसों मतलब 1-2 दिन पहले ही बनाई है। तो वही है, उसी तरीके से ही है। क्योंकि वीडियो में ना चीज़ें लेट हो जाती हैं तो मैं दिन भूल जाती हूँ। ऐसे अब आज है तो आज का सारा याद रहेगा, लेकिन वीडियो 2-3 दिन के बाद आएगी तो मैं भूल जाती हूँ कि 2-3 दिन पहले बनाई है, कब बनाई, ये हो जाता है। तो खैर कोई नहीं, सेमें वगैरह मेरी बन गई थी। और इतनी बनाती हूँ, थोड़ी थोड़ी बनाती हूँ, जब ख़त्म हो जाती थी फिर से बना लेती हूँ, ऐसा तो है नहीं इकट्ठा।
और थोड़ी साथ में बना रही थी हरी मिर्च की चटनी। सिंपल, ये हरी मिर्च सूख गई थी, सूखी हुई फ्रीज में पड़ी थी, तो मैंने कहा इनका ना, इसमें मैंने क्या किया, हल्का सा नमक डाला, हींग डाली और इनको ना पीस लूँगी। तो ये हल्की सी रोटी पे लगा के खाओ ना तो बहुत टेस्टी लगती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। ये तो खैर कम खाते हैं, इन्हें मिर्च लगती है, थोड़ी थोड़ी सी मैं खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। दाल वाल में ऊपर से डाल लो तो भी बहुत अच्छी लगती है। पराठा बना लो इसका ना, अंदर भर के, मतलब हल्का सा घी लगा के अंदर, और ये मिर्च का मसाला अंदर भर दो और पराठा बनाओ नमक अजवाइन का, बहुत टेस्टी लगता है। फिलहाल मैं तो करती रहती हूँ, ये तो कम ही खाते हैं खैर इस तरीके की चीज़ें। और बस उसी तरीके से अपना चल रहा था काम धंधा। और बस अब मतलब वीडियो में कल ही सोच रही थी कि वीडियो डालूंगी, लेकिन कई बार ना मेरे बेटे की, छोटे वाले की तबीयत सही नहीं चल रही, तो उसके चक्कर में भी थोड़ा सा ऐसे ही रह रहा है इस समय। तो वही है कि उसके ना चिकन पॉक्स हो गई है मेरे छोटे बेटे के, तो उसके चक्कर में थोड़ा शेड्यूल मेरा व्यस्त ही है। और उसी तरीके से अपना कर रही हूँ, कोशिश यही करती हूँ कि वीडियो कर पाऊँ कंटिन्यू, लेकिन वो हो ही नहीं पाता है, कभी कुछ हो जाता है। रील तो मैं अब कंटिन्यू डालती हूँ, दिन में 2-2 3-3 भी रील डाल देती हूँ, 4 भी डाल देती हूँ। और अब तो मैं इंस्टा पे भी एक्टिव हो गई हूँ, मेरी इंस्टा पे भी आईडी है निमिष उदय के नाम से। हाँ जी, आप लोग देखना और मुझे फॉलो करना, जो लोग भी देख रहे हो। तो मेरी निमिष उदय के नाम से मेरी इंस्टा पे आईडी है। हाँ, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि 1-2 दिन में अपनी फेसबुक आईडी भी बना लूँगी, क्योंकि यही मुझसे कह रहे थे कि जब आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो ही गई हो तो फिर सभी में आईडी बना लो अपना। क्या पता किस दिन आप मतलब वीडियो वायरल हो जाए, किस दिन क्या हो जाए, क्योंकि अब सब जगह अपनी अपनी आईडी होगी। मतलब वायरल का तो चलो मैं नहीं सोचती हूँ, क्योंकि अब तक होनी होती तो 1 सवा साल में हो जाती, लेकिन यह है कि अपनी मेमोरी सेव कर रहे हैं। तो ये बोले जब सोशल मीडिया पे आ ही गई हो तो अच्छे से ही अपना सारा मतलब कर लो। तो वही है कि मेरी निमिष उदय के नाम से इंस्टा पे आईडी है, उस पर भी मैं कंटिन्यू रील डालती हूँ, जो मैं यूट्यूब पे डालती हूँ वो उस पर भी डालती हूँ। तो जी हाँ, तो आप लोग ज़रूर उसको मतलब फॉलो करना, और बस उसी तरीके से अपना प्यार देना, जैसे इसमें प्यार दिया मस्त मौला निम्मी को, ऐसे ही उसमें निमिष उदय के नाम से मेरी आईडी है, उसको भी प्यार देना अपना। इसी तरीके से ही करते रहना सारा। तो वही है कि अपनी चटनी वगैरह मेरी हो गई थी, बीच बीच में मेरे वॉइस ओवर करते हुए ना बच्चे आ जाते हैं, तो मैं भूल जाती हूँ कि क्या बोल रही थी क्या नहीं बोल रही थी। तो उसी तरीके से ही है। और ये चटनी बन गई थी, आप देखने में भी ऐसा लग रहा है जैसे लहसुन की चटनी नहीं होती है, जो लहसुन और लाल मिर्च की चटनी बनाते हैं, तो उसी की तरह लग रही है। हालांकि मैं तो लहसुन की चटनी नहीं खाती हूँ, वो ये खाते हैं, वही उल्टा है। मैं हरी मिर्च वाली खाती हूँ, ये लहसुन वाली खाते हैं। कई बार इनके लिए लहसुन की चटनी मैं बनाती हूँ देसी घी में भून के, मैं नहीं खाती, मुझे तो लहसुन की स्मेल ही बर्दाश्त नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा ही मुझे उसकी एलर्जी है लहसुन से, मतलब पता नहीं क्या, ये 36 का ही आंकड़ा कह सकते हो कि लहसुन मैं बिल्कुल ही नहीं खा सकती हूँ। मतलब एक समय पे तो मैं प्याज भी नहीं खाती थी, लेकिन अब ऐसा हो गया कि प्याज मुझे अच्छा लगता है, प्याज मैं खाती हूँ। तो अब मुझे प्याज की चीज़ें बहुत पसंद आती है। मैं हर तरीके, बस एक सलाद में ही प्याज नहीं खाती हूँ, वैसे तो मैं प्याज बहुत अच्छे से खा लेती हूँ, सब्जी उब्जी में डाल के फ्राई करके उस तरीके से, एक सलाद में नहीं खाती हूँ। लेकिन लहसुन का तो ये है कि मैं बिल्कुल ही नहीं खाती, मुझे लहसुन की महक ही बर्दाश्त नहीं है। और मैं ना इस तरीके से धो रही, क्योंकि नहीं तो अगर हाथ से धुलूंगी तो हाथ में लगेगी मिर्ची। तो मैंने ऐसी पानी से धुल दिया और टंकी के नीचे रख दिया, और इस तरीके से छोटा सा मेरा सिलवट्टा है, ये नीचे रखा रहता है। जब मुझे कुछ पीसना होता है तभी मैं ऊपर रख लेती हूँ, और फिर मैं उसको बाद में नीचे रख देती हूँ। एक नीचे ईंट पे रख रखा है। मैंने ये ऐसी ना फेरी वालों से ही लिया था, जब मैं उधर क्वार्टर में थी, बहुत पहले लिया था, बहुत समय हो गया मुझे लिए हुए। खैर अब मेरी ये सेमें वगैरह ठंडी हो गई थी, तो मैंने कहा लाओ इनको डिब्बे में करके रख देती हूँ। स्टील का डिब्बा था मेरे पास, तो उसी में करके रख रही थी। और मुझे ना सच बताऊं, अब स्टील के डिब्बे तो खैर मेरे पास हैं ही बहुत सारे, लेकिन अब मुझे प्लास्टिक के डिब्बे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि उसमें एक तो चीज़ दिखती है ट्रांसपेरेंट, और बहुत सुंदर लगते हैं। स्टील के भी हैं मेरे पास काफ़ी, और प्लास्टिक के भी। और जो मेरे पास तो पहले तो ऐसे थे कि एक डिब्बा कोई सा, एक डिब्बा कोई सा, अब मैंने सब हटा दिए, सारे एक से डिब्बे हैं। चलिए फिर बाय।